नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील। आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल देख करके आप जान ही गए हैं, भक्ति आंदोलन का आज का ये दूसरा पार्ट है हमारा। पहले पार्ट में मैंने उन्हीं भक्ति संतों के बारे में बताया था। अब उसके आगे के कुछ भक्ति संतों के बारे में हम बात करेंगे, जिन्होंने अपने अपने विचार, अपने अपने सिद्धांत दिए। उनका जन्म क्या, कैसे, कहाँ हुआ, हम उन मुद्दों पर बात करेंगे। फैक्चुअल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य, जैसा कि आप देख रहे हैं, इनकी उपाधि थी जगत गुरु। जी हाँ, इनकी उपाधि थी जगत गुरु। और जो इन्होंने सिद्धांत दिया, ये इंपॉर्टेंट है, शुद्धाद्वैत। शुद्धाद्वैत आप लोग को ध्यान रखना है। वल्लभाचार्य का के द्वारा दिया गया सिद्धांत है शुद्धाद्वैत। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है यही चीज। और इन्होंने अपने दर्शन को जो नाम दिया था, वो नाम दिया था पुष्टि मार्ग। इस दर्शन को, इस विचार को उन्होंने नाम दिया था पुष्टि मार्ग का नाम दिया। तेलंगाना के रहने वाले थे ये, यानी कि जन्म से मृत्यु के बीच का समय इन्होंने तेलंगाना में व्यतीत किया। कहने तात्पर्य ये है, लेकिन जन्म और मृत्यु इनका जो है, ये बनारस में इनका जन्म हुआ और मृत्यु भी बनारस में हुई। बाकी जीवन इन्होंने तेलंगाना में बिताया था। और इनकी उपाधि थी जगत गुरु महाप्रभु श्री मदाचार्य। ये उपाधि उनको इस उपलक्ष्य में मिली थी कि इन्होंने राजा कृष्णदेव राय के दरबार में शास्त्रार्थ में उनके दरबारियों को हरा दिया था। इसी उपलक्ष्य में इनको ये उपाधि मिली थी। और सबसे बड़ी विशेषता है कि इन्होंने गृहस्थ जीवन में ही रहकर मोक्ष प्राप्त करने का संदेश दिया। ठीक है, इसके लिए कोई तपस्या या जंगलों में जाने की कोई जरूरत नहीं थी। इनका कहना था कि गृहस्थ में रह करके, गृहस्थ आश्रम में जो जो क्रियाकलाप होते हैं उनका पालन करते हुए मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। और रचनाएं जो इनकी है, वो एक का नाम है सुबोधिनी, एक का नाम है सिद्धांत रहस्य, एक का नाम है भक्ति वर्धनी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, काशी में गंगा नदी में इन्होंने जल समाधि ले ली थी। ये पूछा जा सकता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। शुद्धाद्वैत जरूर याद रखें, भूलेंगे नहीं। दूसरा है चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु भक्ति में, कीर्तन में, नृत्य करते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाने का नाम है। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु जन्म देख लीजिए, 1485 से 1533 तक ये रहा इनका जीवन काल। इनका जन्म नदिया में हुआ था, जो कि बंगाल में पड़ता है। इनका जो प्रारंभिक नाम था वो था निमाई पंडित। ओके। मध्य गौड़ीय संप्रदाय का इन्होंने गठन किया था। और जो इनका सिद्धांत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है अचिंत्य भेदा भेद सिद्धांत। ये इनका सिद्धांत है, जो कि पूछा जाता है एग्जाम वगैरह में। अचिंत्य भेदा भेद सिद्धांत। ठीक है। तो ये चीज और विशेषता है, जोड़ी, करताल एवं कीर्तन पद्धति की शुरुआत इन्होंने ही की थी। ठीक है, ताकि भक्ति में आनंद आ जाए। जब कीर्तन होता है तो मनुष्य में वो उत्साह दिखता है, एकदम जैसे लगता है कि सब कुछ खो गया है, बस उसके सामने उसके आराध्य देव हैं और वो उनको पाना चाहता है, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं, इस तरीके से। ठीक है। तो ये चीज था। और जैसा कि आपने देखा, ये हो गया। और दूसरा पॉइंट है, इनके संरक्षक कौन थे, किसने इनको संरक्षण दिया। वो है अलाउद्दीन हुसैन शाह, जो कि बंगाल के शासक थे। और प्रताप रुद्रदेव, ये उड़ीसा के शासक थे। इनका कार्य क्षेत्र और मृत्यु जो है पुरी था, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, पुरी में। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में यही पूछा जा सकता है, अचिंत्य भेदा भेद सिद्धांत और कीर्तन पद्धति की शुरुआत किसने की। और उसके बाद आता है मीराबाई। 1498 से 1546 तक इनका जीवन काल रहा है। भगवान कृष्ण की भक्ति में इस कदर लीन हो गई कि सब कुछ भूल गई। केवल उनके तन मन में वही थे भगवान कृष्ण। ठीक है। तो रतन सिंह यानी कि राठौर, जो कि मेड़ता के राजा थे, की पुत्री थी ये। और इनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था राणा सांगा, जो कि उदयपुर के राजा थे। उनके पुत्र भोजराज से इनका विवाह हुआ। ठीक है। हालांकि ये सफल नहीं होता है वैवाहिक जीवन इनका। और जो रचनाएं हैं इनकी, वो है राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, ये। और इनकी मृत्यु हुई थी द्वारका में। तो किताबों के नाम भी याद कर लेंगे, ये सब पूछा जा सकता है। और यही सब किससे, और जो इनके पति थे कौन थे, कहाँ की रानी थी, ये सब वगैरह इसमें पूछा जाता है। ठीक है। आइए,
उसके बाद है सूरदास। इनकी डेट में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। इनका जन्म हुआ था रुकनाता में, रुकनाता ग्राम में, जो कि आगरा में पड़ता है, और मृत्यु हुई थी बारसौली ग्राम में। ठीक है। और रचनाओं की बात करें तो सूरसारावली, साहित्य लहरी और सूरसागर, ये किताब लिखी गई इनके द्वारा। और जो इनके आश्रयदाता थे, जिनके समय में वो मुगल शासक कौन था, जहांगीर, और जहांगीर के ही संरक्षण में ही इन्होंने सूरसागर की रचना की थी। ये इंपॉर्टेंट है, सूरसागर की रचना की थी जहांगीर के संरक्षण में ही। इसके बाद आता है तुलसीदास। महिला के द्वारा इनको ज्ञान मिला। तुलसीदास 1532 से 1632, कितना आसान है, 1532 1632। ठीक है, इनका जीवन काल है। उसके बाद राजापुर बांदा में इनका जन्म हुआ। इनके माता पिता कौन है देख लेते हैं। तुलसी इनकी माता का नाम है और आत्माराम दुबे इनके पिता का नाम है। पत्नी कौन थी, रत्नावली। रचनाएं कौन कौन सी हैं ये इंपॉर्टेंट है। गीतावली रचना का नाम है, कवितावली, विनय पत्रिका, सतसई और पार्वती मंगल, ये इनके द्वारा लिखे गए कुछ साहित्यों के नाम हैं। समकालीन इनके समय में कौन मुगल शासक थे, अकबर और जहांगीर। ठीक है। और जो रामचरितमानस है, इसकी रचना इन्होंने 1574 में शुरू की थी और ये 2 वर्ष 7 माह में लिख करके तैयार हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, जरूर लिख लेंगे इसको आप लोग। उसके बाद है कबीर। कबीर माने होता है महान। रचनाएं शबद, साखी, रमैनी। जो इनके शिष्य थे वो थे भागोदास ने उनकी रचनाओं को बीजक के रूप में संकलित किया। बीजक के रूप में संकलित किया किसने, भागोदास ने। DOB 1398 से 1494 तक रहा है इनका। और शासन मतलब कि इन टाइम पीरियड। कुछ रचनाओं को उलट बांसी यानी कि उल्टी कहाई जो उक्तियां होती थी उनको उलट बांसी कहते थे। ये संबंधित किससे हैं, कबीरदास से। ठीक है। और इनके गुरु थे रामानंद और ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे। कबीरदास सीधे चोट करने वाले व्यक्ति, जो बाह्य आडंबर था, जो दिखावा था धर्म में, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, इन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा। सीधे चोट की उनकी पुरानी रूढ़िवादी मान्यताओं पर। तो ये था आज का मेरा टॉपिक, भक्तिकालीन ना, जो भक्ति आंदोलन हुआ था और जो इसके बहुत सारे भक्ति संत थे उनके बारे में मैंने फैक्ट आप लोगों को बताया। इसको नोट डाउन जरूर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।